नमस्कार। मैं आस्क द एस्ट्रोलॉजर चैनल के माध्यम से एस्ट्रोलॉजर नरेश कुमार। मेरा आज का विषय है वास्तु। वास्तु का अर्थ होता है निवास करना, अर्थात जिस भूमि पर हम निवास करते हैं तो उसके लिए वास्तु परीक्षण करना, अर्थात कि यह भूमि हमारे लिए अच्छी हो, शुभ हो। तो वास्तु के अनुसार गृह निर्माण करने से कुवास्तु जनित दोष का निवारण हो जाता है। तो वास्तु विद्या जो है वो बहुत ही प्राचीनतम विद्या है और इसका ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भूमि का क्रय करना है, खरीदना है, और भूमि का परीक्षण करना है। तो भूमि का परीक्षण कैसे करना है, इसकी बहुत विधियां हैं, लेकिन मैं एक दो विधियों का वर्णन कर रहा हूँ। कि सबसे पहले जो घर का मुखिया है उसके 1 हाथ लंबाई, 1 हाथ चौड़ाई और 1 हाथ गहराई का गड्ढा खोद कर उसमें से मिट्टी को निकाल दें और उसी मिट्टी से पुनः उस गड्ढे को भर दें। गड्ढे को भरने के बाद यदि मिट्टी जो है वो बच जाती है, शेष रह जाती है, तो वह भूमि जो है वो उत्तम होती है। अगर जितनी मिट्टी निकाली थी उतनी मिट्टी गड्ढे में आ जाए, गड्ढा भर जाए, तो मध्यम, वह भूमि मध्यम होती है। अगर भूमि जो है वो मिट्टी जो है वो कम हो जाए तो वह भूमि जो है वो अधम होती है, अशुभ होती है। दूसरा परीक्षण है कि 1 हाथ लंबाई, 1 हाथ चौड़ाई और 1 हाथ गहराई का गड्ढा खोद कर उसको सायंकाल जो है वो पानी से भर देना चाहिए। सायंकाल पानी से भरने के बाद उसमें सुबह आकर उसको देखा कि अगर पानी जो है वो जितना भरा था उतना ही है तो वह भूमि शुभ होती है। अगर पानी मध्यम हो, आधा रह जाए, तो वह भूमि मध्यम होती है। और अगर पानी सूख जाए या उस भूमि पर दरारें पड़ जाएं तो वह भूमि अशुभ होती है, उस पर गृह निर्माण नहीं करना चाहिए। यदि अति आवश्यक हो तो वास्तु की शांति कराने के बाद ही गृह का निर्माण करना चाहिए। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने नीम मुहूर्त करना है, गृह की नींव रखनी है। तो ये देखा जाता है कि भूमि जो वो सुप्तावस्था में नहीं होनी चाहिए, अर्थात जागृतावस्था में ही गृह की नींव रखी जाती है। तो सूर्य की संक्रांति से 5, 7, 9, 15, 21 एवं 24वें प्रविष्टे को भूमि जो है वो सुप्तावस्था में होती है। इन प्रविष्टों में गृह की नींव नहीं रखी जाती, शेष जो वो शुभ होते हैं। और इसके लिए शुभ वार हैं सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। इन वारों में गृह की नींव जो है वो रखी जाती है। नक्षत्र हैं अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, तीनों उत्तरा, अनुराधा। इन नक्षत्रों में गृह की नींव रखी जाती है, अर्थात नींव मुहूर्त करना शुभ होता है। और नींव मुहूर्त हमेशा ही स्थिर लगन या द्विस्वभाव लगन में करना चाहिए। तो नींव मुहूर्त वाले दिन क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो है वो भूमि पर गंगा जल से छिड़काव करें और दिशाओं के अनुसार कि किस दिशा में नींव मुहूर्त करना शुभ होता है, तो वहाँ पर गड्ढा खोद कर जो वो नींव मुहूर्त करना चाहिए। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि सूर्य वृक्ष राशि में हो, मिथुन में हो या कर्क राशि में हो, ज्येष्ठ, आषाढ़ या श्रावण में घर की नींव की खुदाई का प्रारंभ जो है वो नैऋत्य कोण से करना चाहिए। और सूर्य सिंह, कन्या, तुला अर्थात भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक मास में हो तो घर की नींव की खुदाई का प्रारंभ जो है वो आग्नेय कोण से करना चाहिए। और सूर्य वृश्चिक, धनु या मकर राशि में हो, अर्थात मार्गशीर्ष, पौष, माघ, इन मासों में नींव की खुदाई का प्रारंभ जो है वो ईशान कोण से करना चाहिए। अगर सूर्य मेष, कुंभ, मीन अर्थात वैशाख, फाल्गुन या चैत्र, इन मासों में हो तो वायव्य कोण से गृह की नींव की खुदाई का प्रारंभ करना चाहिए।
अब ये तो हमने देख लिया कि किस दिशा से गृह की नीम का मुहूर्त करना है। अब नीम मुहूर्त में हमें कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, अर्थात उसमें क्या क्या पूजा जो है वो करने का विधान है। तो नीम मुहूर्त पूजन विधि में सबसे पहले नवग्रह आदि का पूजन करना चाहिए, गणेश जी का, ठीक है, पंचोपचार से नवग्रह आदि का पूजन करना चाहिए। और कलश पूजन आदि करने के बाद हमें वास्तु का अर्थात चांदी के नाग नागिन बनाकर उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। और एक तांबे की गड़बी या पीतल की गड़बी, उसमें चावल भरकर शेती सरसों डालकर 5 सुपारी 5 कौडियाँ और हल्दी की गांठें और चावल, शेती सरसों, सिंदूर, 5 सिक्के, धार्मिक ग्रंथ, आम के पत्ते और उस धार्मिक ग्रंथ को लाल कपड़े में लपेट कर इन सब को उस गड्ढे में रखना चाहिए। और उसके बाद 5 ईंटें, नई ईंटें लेकर उनको गंगा जल और गौमूत्र आदि से धोकर, उनको अनार के रस से धोकर, उनको स्वस्तिक बनाकर मौली बांधकर उनका पूजन करने के बाद उन ईंटों को उस गड्ढे में सबसे पहले रखना चाहिए। तो ये वास्तु पूजन करने के बाद ये आपको वास्तु पूजन की विधि बताई है कि इतना सब कुछ करने के बाद ये वास्तु, हम ये कहते हैं कि नीम मुहूर्त जो वो हमने ये कार्य कर दिया। अब नीम मुहूर्त जो हो गई, उसके बाद जो वो गृह का निर्माण हो गया। गृह का निर्माण हो गया तो उसके बाद हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि घर के समीप जो वो कौन से वृक्ष लगाने चाहिए ताकि हमारे को शुभ फल प्रदान हो। तो घर के समीप कहते हैं कि अशोक, उन्नाग, मौलश्री, शमी, चंपा, अर्जुन, कटहल, केतकी, चमेली, नारियल, नागकेसर, शाल, ये वृक्ष जो वो घर के समीप लगाने चाहिए। और पाकड़, गुल्लर, आम, नीम, पीपल, कपित, वैर, इमली, नींबू, अनार, ये जो वृक्ष जो वो ये अशुभ वृक्ष होते हैं, इनको घर के समीप नहीं लगाना चाहिए। यदि कहता अगर आपके घर में पुराना मकान है और उसमें कोई ऐसा अशुभ वृक्ष लगा हुआ है तो उसको काटना कैसे चाहिए। तो सबसे पहले वहाँ पर कोई शुभ वृक्ष लगा दें, जैसे अशोक का वृक्ष वहाँ पर लगा दिया, और जो अशुभ वृक्ष है जैसे नींबू का, इमली का है, ये काटना हो तो सायंकाल उस वृक्ष का पूजन करने के बाद, उसको बलि अर्पित करने के बाद उसको मौली आदि से बांधकर रोला लगाकर उसका पूजन कर दिया। उसके आगे प्रार्थना कर दी। प्रार्थना करने के बाद अगले दिन सुबह फिर उसका पूजन करने के बाद उसको काटना चाहिए। तो जो अशुभ वृक्ष हैं उनको घर के समीप कभी नहीं लगाना चाहिए। हमें ये वृक्षों की बात होगी। अब वास्तु में आगे आता है कि हमें हमेशा ही पूर्व या दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। हमारा जो सिर है वो हमेशा या पूर्व दिशा में हो या दक्षिण दिशा में हो, क्योंकि उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके सोने से हमारी आयु क्षीण होती है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हमेशा ही पूर्व की ओर सिर करके सोना चाहिए, क्योंकि पूर्व की ओर सिर करके सोने से विद्या की प्राप्ति होती है। दक्षिण की तरफ सिर करके सोने से धन तथा आयु की वृद्धि होती है, और पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से प्रबल चिंता, मानसिक तनाव होता है, और उत्तर की तरफ सिर करके सोने से हमेशा ही हानि तथा मृत्यु होती है। इसलिए हमें हमेशा पूर्व या दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। अब इसके बाद आता है कि हमारे घर का वास्तु कैसा होना चाहिए। हमारे घर में पत्थर की जो हम मूर्तियाँ रखते हैं उनका परिमाण कैसे होना चाहिए। तो ज़्यादा बड़ी मूर्तियों को घर में नहीं रखना चाहिए।
यहाँ तक तो ये बताया गया है कि एक विद्या प्रमाण की मूर्ति जो वो घर में रखनी चाहिए। इससे बड़ी मूर्ति जो वो सुख का, धन का, अर्थ का नाश कर देती है, संतान की हानि कर देती है। और घर में कभी भी 2 शिवलिंग नहीं रखने चाहिए, 3 गणेश नहीं रखने चाहिए, 2 शंख नहीं रखने चाहिए, 2 सूर्य की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, 3 देवी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तो ये घर का जो मंदिर है उसका परिणाम हो गया। अब आगे है कि हमें हमेशा ही भोजन जो है वो पूर्व तथा उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करने से उस भोजन में राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है, और पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से आयु की वृद्धि होती है। दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करने से प्रेतत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। पश्चिम की ओर मुख करके भोजन करने से उदर कष्ट, पेट कष्ट, पेट को कोई ना कोई रोग जो सताता है और वह जातक रोगी बन जाता है, तो यह भी अशुभ है। उत्तर की ओर मुख करके सोने से आयु तथा धन की वृद्धि होती है। तो ये था आपका वास्तु। और वास्तु कहता कि घर में अगर कभी भी कोई वास्तु दोष हो तो उसको दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। कहता घर में लगातार जो है वो कम से कम भी 3 महीने तक अखंड ज्योत जगा दो। अखंड ज्योत जगा दो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दो। घर में जो कुवास्तु जनित दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। लगातार अखंड रूप से श्री रामचरितमानस के 9 पाठ करने चाहिए। अखंड रूप से लगातार लड़ी चला दो और 9 पाठ करने के बाद उनका ब्राह्मणों को भोजन कराओ, वस्त्र आदि से संतुष्ट करो। तो इससे भी उस घर में जो वास्तुजनित दोष हैं उनका निवारण हो जाता है। घर के मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर से स्वस्तिक या पंच धातु या चांदी का स्वस्तिक जो है वो बनाना चाहिए। और मुख्य द्वार पर अगर हम पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा को भी स्थापित करते हैं, पंचमुखी हनुमान जी की फोटो तस्वीर भी लगा देते हैं, तो उससे भी, क्योंकि हनुमान जी रक्षक हैं तो मुख्य द्वार पर होंगे, तो जो कुवास्तु जनित दोष हैं, नेगेटिव जो एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा जो है वो उसका घर के भीतर प्रवेश करना वर्जित हो जाएगा। ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। घर से हम नियमित रूप से अपना संध्या उपासना करते हैं, पाठ करते हैं, तो उससे भी कुवास्तु जनित दोष दूर हो जाते हैं। और घर में नियमित रूप से सुबह शाम जब हम ज्योत जगाते हैं और ध्यान लगाकर श्रद्धा भाव के साथ पाठ करते हैं, तो उससे भी कुवास्तु जनित दोष दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।